सभी को नमस्ते, राम राम। आज बेसिक जीके की ये वीक की पहली क्लास है, टेस्ट नंबर 6। और आज सोमवती अमावस्या है। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है और साथ ही साथ पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी चल रहा है। और ये जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है वो ब्रह्मा जी की नगरी तीर्थ गुरु पुष्कर राज जी से हो रही है। तो आप सभी को पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं, राम राम। चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। जीके का टेस्ट नंबर 6 और इन प्रश्नों के बाद हम पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो टेस्ट नंबर 5 हुआ था उसके आंसर भी आपको बताएंगे। और आपने 2 दिन बड़े ही आराम से हंसी खुशी मौज मस्ती में बिताए होंगे। तो हॉलीडे के बाद इस वीक की पहली क्लास टेस्ट नंबर 6 के साथ चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? जैसा कि आपको पता है, सोमवार से बुधवार तक हमारे भारत और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन रहेंगे। शुक्रवार और शनिवार को हम राजस्थान जीके के प्रश्न लेते हैं। तो आज वर्ल्ड और भारत के जीके से जुड़े हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? दूसरा प्रश्न है, स्वेज नहर को जहाज़ों के लिए कब से खोला गया? यानी ये आवागमन के लिए, जहाज़ों के लिए कब से जो है रास्ता खोला गया स्वेज नहर का? तीसरा प्रश्न है, स्वेज नहर किस देश में है तथा किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र हैं? पांचवा प्रश्न है आज का, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? छठा प्रश्न आज का है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है कौन सी? जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये आपको बताना है। सातवां प्रश्न है आज का, हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम, उसकी ऊंचाई और वो शिखर किस देश में है, ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर, उस शिखर का नाम और वो शिखर किस देश में स्थित है, ये है आज का 7वां सवाल। और 8वां प्रश्न है, भारत के निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो कुछ पर्वत शिखरों के नाम हैं इनकी आपको ऊंचाई बतानी है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, ये सब भारत के हिमालय के पर्वत शिखर हैं और आपको इनकी ऊंचाई बतानी है। आज का 9वां और आखिरी प्रश्न है, नेपाल के निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई कितनी है? तो प्रश्न नंबर 9 में ये जो शिखर के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये नेपाल के हैं। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरला मंदाता, इन पर्वत शिखरों की आपको ऊंचाई बतानी है। तो ये थे आज के 1 से 9 तक के प्रश्न टेस्ट नंबर 6 के। और अब टेस्ट नंबर 5 के जवाब आपको देने का वक्त आ गया है। तो चलिए टेस्ट नंबर 5 के जो उत्तर हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और प्रश्न भी साथ में दोहरा देता हूँ।
टेस्ट नंबर 5 का पहला सवाल था, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लंबी है? तो उसका ये सही जवाब है 4850 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न था, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो उसका सही उत्तर है 5 राज्यों के साथ राजस्थान की जो है अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ये प्रश्न हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तीसरा प्रश्न था, राजस्थान की सर्वाधिक तथा सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस राज्य के साथ में लगती है? तो उसका सही जवाब है सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर, और सबसे कम जो है पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। चौथा प्रश्न था, राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो उसका सही जवाब है 5 ज़िले, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ध्यान रहे फलोदी ज़िला बाद में बना है, इससे पहले बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले हुआ करते थे। ये 5वां फलोदी ज़िला बाद में ऐड हुआ है। और ऐसा ही कुछ प्रश्न जिलों से जुड़ा हुआ था। 5वां प्रश्न 5वें टेस्ट का, वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो उसका सही जवाब है 41। आपको बता दूं, पिछले लंबे समय से 33 ज़िले राजस्थान के हुआ करते थे। उसके बाद में सरकार ने 50 ज़िले इसके बना दिए, और फिर वापस सरकार ने जब निर्णय लिया तो उसको 41 ज़िलों पर जो है वापस कुछ ज़िलों को जो है कैंसिल कर दिया, और अब जो है वर्तमान में जो है 41 ज़िले हैं। छठा प्रश्न है 5वें टेस्ट का, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो उसका सही जवाब है सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़िला है जैसलमेर, और सबसे छोटा जो है धौलपुर। और 7वां प्रश्न था कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो उसका सही जवाब है सबसे बड़ा ज़िला है जयपुर, यानी जयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, और सबसे छोटा है जैसलमेर। तो यहाँ 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। 8वां प्रश्न 5वें टेस्ट का था कि राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला तथा सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अरावली। अरावली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, और अभी मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे ठीक बगल में अरावली पर्वतमाला है। उसी की तलहटी में मैं अभी बैठ कर के जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जहाँ मेरा स्टे है, जिस जगह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके ठीक बगल में खिड़की से झांकते ही विशाल अरावली नज़र आती है, हरी भरी मनमोहक अरावली। और अरावली का जो सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, और वो पुष्कर में नहीं है। तो कहाँ है? वो है माउंट आबू, सिरोही ज़िले में, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 5वें टेस्ट का 9वां प्रश्न था कि राजस्थान का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो उसका सही जवाब है सांभर झील, यानी गुरु शिखर राजस्थान का सबसे टॉप शिखर का बिंदु है, और जो सबसे निम्नतम जो डीपेस्ट पॉइंट राजस्थान का है वो है सांभर झील। तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्नों के साथ ही शुक्रवार को जो टेस्ट नंबर 5 हुआ था उसके हल, और कल फिर मिलेंगे आपसे टेस्ट नंबर 7 के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले टेस्ट में। धन्यवाद।